देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों की हैं खुल खिले हुए। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लाया हूँ जहाँ पर हद निगाह तक आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। और वो जगह है पेरिस के पास सेंदनी शहर की पार्क द लेजोन d'honneur, जहाँ पर आज फेस्टिवल ऑफ ट्यूलिप्स मनाया जा रहा है। ये पार्क आज और कल 2 दिन यानी 16 और 17 तारीख को खुली रहेगी। आइए हमारे साथ और मज़ा लीजिए ट्यूलिप के फेस्टिवल का पेरिस में। और इस गुलशन की सैर करिए जहाँ पर आज जश्न गुले लाला यानी ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जा रहा है। जश्न गुले लाला में हमारे साथ सैर कीजिए। यहाँ पर न सिर्फ आपको ट्यूलिप के तरह तरह के फूल नज़र आएंगे, बल्कि आपको कुछ तमाशे भी देखने को मिलेंगे, कुछ एग्ज़िबिशन और कुछ और दिलचस्पी का सामान, कुछ जानवर भी। तो आज का हमारा व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे व्लॉग को, हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सारे काम छोड़कर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बस देखते रहिए हमारे आज की फूलों की नुमाइश जश्न गुले लाला इन फ्रांस, इन द टाउन ऑफ सेंट-डेनी। टन टन। ट्यूलिप लफ्ज़ की ओरिजिन को लेकर 2 बातें कही जाती हैं। ट्यूलिप दरअसल तुर्किश ज़बान के लफ्ज़ टूलिबन का एक बिगड़ा हुआ फॉर्म है। टूलिबन का मतलब है टर्बन, पगड़ी, और ये फूल तुर्की सुल्तानों की पगड़ी से मिलता जुलता हुआ मालूम होता है। दूसरी थ्योरी ये है कि एक यूरोपियन एम्बेसडर तुर्की गया और वहाँ पर उसने देखा कि कुछ किसान अपनी पगड़ी में तुर्की ट्यूलिप के फूलों को लगाए हुए हैं। उसने पूछा उनकी पगड़ी की तरफ इशारा करके कि ये क्या है। असल में वो फूलों का नाम जानना चाह रहा था, लेकिन मज़दूरों ने समझा कि वो पगड़ी के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। तो मज़दूरों ने कहा टूलिबन, और उस एम्बेसडर ने समझा कि ये फूल का नाम बता रहा है, टूलिपम। तो इस तरह से टूलिपन या टूलिपम लफ्ज़ यूरोप की ज़बानों में आया और बाद में वो ट्यूलिपा और आखिर में ट्यूलिप बन गया। गुलशन में दाखिल होते ही मीर अनीस की वो रुबाई याद आ गई जिसमें वो दुनिया बनाने वाले अल्लाह की तारीफ़ इन अल्फाज में करते हुए नज़र आते हैं। फरमाते हैं, गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, गुलशन में फिरूं कि सैर सहरा देखूं, या मादनो कोहो दश्तो दरिया देखूं, या मादनो कोहो दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ 2 आँखों से क्या क्या देखूं, हैरान हूँ 2 आँखों से क्या क्या देखूं। गुलशन में फिरूं कि सैरे सहरा देखूं,
या मादनो कोहो दश्तो दरिया देखूं, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे। हैरान हूँ दो आँखों से क्या क्या देखूं, हैरान हूँ दो आँखों से क्या क्या देखूं। नारंगी फूलों पर सूरज की किरणें पड़ने से ऐसा लग रहा था कि जैसे क्यारी में आग लगी हुई हो। शायद ऐसे ही किसी मंज़र को देखकर हसरत मोहानी ने ये शेर कहा होगा। रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो शायद ये वही आतिश गुल है। हालांकि ट्यूलिप आज यूरोप के सभी मुल्कों में खूब पैदा किया जाता है और ख़ासकर हॉलैंड इसकी खेती के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन दरअसल ये फूल यूरोप का नहीं है। ये फूल सेंट्रल एशिया के पहाड़ों से आया है। इसकी तारीख़ में बताया जाता है कि सेंट्रल एशिया के तुर्किश कबीलाई लोगों ने पहली बार इस फूल को देखा और वो पहाड़ों से ले जाकर इस जंगली फूल को उन्होंने तुर्की के सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट को पेश किया। सुलेमान मैग्निफिसेंट को ये फूल बहुत पसंद आया और उन्होंने बाकायदा इसकी खेती शुरू की और उन्हें अपने ट्यूलिप के फूलों पर बहुत फ़ख्र था और वो इन फूलों को यूरोपियन एम्बेसडर वगैरह को तोहफे में दिया करते थे। इस तरह से ट्यूलिप का फूल तुर्की से यूरोप पहुंचा। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर तुर्की का फूल लेकर यूरोप पहुंचे थे। बाद में यूरोप में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और यूरोप में इसकी खेती को और इसमें नई नई वैरायटीज़ पैदा करने को बहुत फ़रोग़ दिया गया। आज दुनिया के ट्यूलिप की जो पैदावार होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ हॉलैंड से जाता है। ट्यूलिप को उर्दू में गुले लाला और फ़ारसी में गुले लाले कहते हैं और ट्यूलिप की जो फील्ड होती है उसको लालाज़ार कहा जाता है। तुर्की का कौमी फूल यानी नेशनल फ्लावर ट्यूलिप है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान, हंगरी और हॉलैंड का भी नेशनल फूल ट्यूलिप ही है। ईरान का कौमी फूल हालांकि सुर्ख गुलाब है, लेकिन ट्यूलिप का भी वहाँ की सक़ाफ़त में बहुत ही अहम किरदार है। इस लालाज़ार में फूलों की सोहबत में कुछ वक्त गुजारते ही फूलों से मुताल्लिक़ तमाम शेर जहन में आने शुरू हो गए। मैं आपसे भी कुछ ऐसे अशार अभी शेयर करूँगा। सबसे पहले परवीन शाकिर का ये शेर जहन में आया, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। या परवीन शाकिर का ही एक और शेर, मैं फूल चुनती रही और मुझे ख़बर न हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। एक और परवीन शाकिर का ही शेर, कांटों में घिरे फूल को चूम आएगी लेकिन तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। एक और शायर साहब फरमाते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, मैंने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। बिस्मिल सईदी साहब फरमाते हैं,
हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, हमने कांटों को भी नरमी से छुआ है अक्सर, लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं। अख्तर शिरानी साहब फरमाते हैं, कांटों से दिल लगाओ जो ताउम्र साथ दें, फूलों का क्या जो सांस की गर्मी न सह सकें। शकील बदायूनी साहब कहते हैं कि कांटों से गुज़र जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुज़र जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। साजिद प्रेमी साहब कहते हैं कि फूल ही फूल याद आते हैं, फूल ही फूल याद आते हैं, आप जब जब भी मुस्कुराते हैं। आगा निसार साहब कहते हैं कि तेरे लबों को मिली है शगुफ्तगी गुल की, तेरे लबों को मिली है शगुफ्तगी गुल की, हमारी आँखों के हिस्से में झरने आए हैं। फिरज़िया मोहिउद्दीन की, मखमूर मोहिउद्दीन की वो मशहूर गज़ल, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। फराज साहब की आवाज़ आई, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। अहमद फराज साहब की ही एक और मशहूर तख्लीक़ है, उसमें भी फूलों का और तितलियों का और उनके महबूब का ज़िक्र है। उसके भी चंद शेर आ गए मेरे जहन में, तो सुन लीजिए कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी क़बाएं कतर के देखते हैं। एक नामालूम शायर का शेर भी याद में आ गया, शेर बड़ा अच्छा लगा। उसने जब फूल को छुआ होगा, उसने जब फूल को छुआ होगा, होश खुशबू के उड़ गए होंगे, होश खुशबू के उड़ गए होंगे। सामने पीले खेमे में एक महफ़िल सजी हुई है और इसमें एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर आनी मोंथ्रोई स्टोरी सुना रही हैं बच्चों को। क्लास में बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और स्टोरी टेलिंग एक बाकायदा प्रोफेशन है। Il n'y a pas de médecin. On appelle le guérisseur, le vieux guérisseur. Alors le guérisseur arrive tout près d'elle. Elle respire à peine. Et il pose son oreille contre sa poitrine comme ça. एक किसी का शेर और याद आ गया कि यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूँ लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। या फिर ये शेर, ज़रा एक तबस्सुम की तकलीफ़ करना, ज़रा एक तबस्सुम की तकलीफ़ करना कि गुलजार में फूल मुरझा रहे हैं। तो आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, एक मॉडल है ये एक NGO की तरफ से लगाया गया है और ये बहुत ही अजीबो-गरीब है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये एक एसोसिएशन है प्लास्टिक एंड नेचर, उसकी तरफ से लगाया गया था और इसका एक मकसद तो ये है कि प्लास्टिक से होने वाले
नुकसान के बारे में बताया जाए। प्लास्टिक से इंसानों को और बायोडाइवर्सिटी को क्या नुकसान होता है। और दूसरा इसका मकसद था वो था कि चंदा जमा करना। तो इसमें आप देखेंगे जगह जगह छोटे छोटे खिलौना बत्तख नज़र आ रहे हैं, डक्स नज़र आ रहे हैं, और वो कभी ये ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, पानी में जाते हैं, इधर से जाते हैं, उधर से निकलते हैं। तो ये बड़ा मिस्टीरियस सा है, कुछ लिखा नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो बड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मालूम ये हुआ कि दरअसल ये जो खिलौना डक्स हैं, प्लास्टिक डक्स हैं, ये इनको बेचते हैं 5 यूरो का एक, मिसाल के तौर पर। और फिर हर डक का एक नंबर होता है और जो उसे ख़रीदता है उसको वो नंबर दिया जाता है। और फिर ये हज़ारों की तादाद में प्लास्टिक डक्स को उनके नंबर्स के साथ किसी दरिया में एक वक्त में छोड़ा जाएगा। जो डक जिस नंबर वाला सबसे पहले पहुंचता है, वो आदमी जिसने वो डक ख़रीदा था, वो उसका विनर होता है। तो मकसद इसका ये है कि इस तरह से चैरिटी के लिए और नेक कामों के लिए, सोशल वर्क वगैरह के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये इसका मेन मकसद है। बहुत इंटरेस्टिंग ये तरीका है इनका। ये जो डग्स पानी में डाले जाते हैं रेस के लिए, वो बाद में उनको फिर पानी से वापस निकाल भी लिया जाता है और दोबारा इस्तेमाल में लाए जाते हैं ताकि इससे वाटर पॉल्यूशन ना हो। ये एक इंसेक्ट हाउस है, इसमें छोटे सुराख हैं ताकि उसमें कीड़े रह सकें और पॉलिनेशन कर सकें, और जो भी कुदरत के कामों में उनका किरदार है उसको बखूबी अंजाम दे सकें। इसके बाद हम आपको एनिमल फार्म की तरफ ले चलेंगे और इसमें आपको कुछ भेड़ें, कुछ बकरियां नज़र आएंगी। छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं जानवरों से, तो जहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग शहर में रहते हैं और उनको जानवरों से मिलने का बहुत ही कम मौके मिलते हैं। यहाँ पर फ्रांस में घरों में सिर्फ या तो कुत्ते मिलेंगे और या बिल्ली मिलेगी, इसके अलावा और कोई जानवर शहर के अंदर नज़र नहीं आ सकता, कोई पाल भी नहीं सकता है, मना है। तो कोई आदमी गाय, बकरी, भैंस, भेड़ वगैरह कुछ अपने घर में पाल नहीं सकता है शहरों में। इसलिए बच्चों के पास बस यही मौके होते हैं जब वो जानवरों से, कुत्ते बिल्ली के अलावा दूसरे जानवरों से वो मुलाकात कर सकें, उनको करीब से जान सकें, उनका प्यार दुलार कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे कितने खुश हो रहे हैं अपने नए दोस्तों के बीच में, और शायद भेड़ों को भी उनका साथ पसंद आ रहा है, उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ बड़े ही इत्मीनान से हैं, कोई ना खौफ है ना हिरास है। तो अभी जानवरों के साथ, इन शीप और गोट्स के साथ देखिए उनका तमाशा, कितने मस्त हैं वो। अपनी दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, अपना खाना, अपना घूमना फिरना, बस। और एनिमल फॉर्म से निकलकर हम उस तरफ चलते हैं।
जहाँ पर कुछ झूलों का इंतज़ाम है बच्चों के लिए और कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं एजुकेशनल। तो सबसे पहले ये देखें, ये जो चकरगिन्नी है इसमें बच्चे बैठते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक छोटा सा कंपटीशन भी है। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रम रखा है, उसमें इन बच्चों को झूला में बैठे बैठे इसके अंदर पानी भरा गुब्बारा डालना होता है और जिसका गुब्बारा उसमें चला जाएगा वो विनर माना जाएगा। तो ये खेल चल रहा है। अब ये स्पेस, ये वो जगह है जहाँ पर ल्यूडोथेक है। यहाँ पर स्टॉल्स हैं जिसमें लोग छोटे छोटे खेल तमाशे सीख रहे हैं। ये जंगलर है जो कि बैलेंसिंग एक्ट्स वगैरह सिखाती हैं। कई बॉल्स को एक साथ मैनिपुलेट करना वगैरह, बैलेंस बनाना, और कई तरह के आउटडोर और इंडोर गेम्स भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे ताकि लोग फैमिली में या दोस्तों के साथ उनको खेल सकें ओपन एयर में। ये देखिए, ये स्टॉल है, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से है जिसमें बच्चों को पत्थर कैसे तराशते हैं वो दिखाया जा रहा है। कुज़ीन है जहाँ के ऊपर खाने का इंतज़ाम है। यहाँ पर तरह तरह का खाने हैं, फूड कोर्ट की तरह से है। और आप देखें कि फ्रांस के लोग पनीर के बहुत शौकीन होते हैं, तो यहाँ पर पनीर का बार फ्रोमाज यानी पनीर बार लगा हुआ है। तो आप जिस तरह का पनीर चाहें उसके साथ अपनी सैंडविच तैयार कराकर खा सकते हैं या रूखा पनीर भी खा सकते हैं। Il est parti là, loin. यहाँ पर लोग एक बहुत बड़ी कैनवास लगाई गई है और स्टिकर्स, कलरफुल स्टिकर्स लगे हुए हैं। लोग अपनी पसंद से स्टिकर्स उखाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर और चिपका सकते हैं। इस तरह से वो अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये एक कलेक्टिव पेंटिंग तैयार हो जाएगी इस तरह से। फैज़ अहमद फैज़ का शेर है कि गुलों में रंग भरे,
बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो यहाँ पर मैं गुलशन में हूँ और गुलशन का कारोबार बहुत ज़ोर से चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि फैज़ साहब को जिसका इंतज़ार था वो आ गया है और गुलशन का कारोबार ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आज मैं आपको जिस जगह पर लाया हूँ वहाँ पर आप सोचेंगे कि ये कौन सी जगह है। इस जगह पर ताहद नज़र एक बियाबान नहीं बल्कि ताहद नज़र फूल ही फूल नज़र आएंगे। हम फिर लालाजार में आ गए हैं और यहाँ से गुज़रते हुए हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर एक स्पेक्टेकल हो रहा है, एक तमाशा हो रहा है और उस तमाशे का नाम है होटल दे ओख्तेंसिया। ये एक होटल दिखाया गया है जिसमें 2 क्लाउन हैं और ये देखें कितना छोटा होटल है, सिर्फ 2 स्टोरी का इतना छोटा सा बॉक्स का बनाया हुआ होटल है जिसमें 2 गेस्ट हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पर एक ग्राउंड फ्लोर पर। और ये दोनों क्लाउन हैं जो अपनी अजीब अजीब हरकतें करके लोगों को हंसा रहे हैं, बच्चे बहुत मज़ा ले रहे हैं। तो देखें Pas comme ça, Laura. Ils sont complexés, c'est pas possible les jeunes d'aujourd'hui là. ये ट्यूलिप फेस्टिवल मैंने काफ़ी देख लिया, धूप काफ़ी हो रही है और अब वापस चलते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये ट्यूलिप फेस्टिवल यानी कि जश्न गुले लाला पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉग को लाइक करें। बहुत जल्द ही एक दूसरे व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अज़हर अब्बास को इजाज़त दें। पेरिस से इंडिया लाइव टीवी के लिए अज़हर अब्बास। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।